अस्सलाम वालेकुम जी। आज 26 नवंबर 2024 है और हम जी इस्लामिक स्टडीज़ का इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। तो इसमें कुछ जो पीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी, सीटीएस, पीटीएस, जो भी हैं सर्विसेज ना, इस्लामिक हिस्ट्री है ना वो एक ही है। इसको आप एक दफ़ा अगर तैयार कर लेंगे तो बार बार वही सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ये है कि बाज़ दफ़ा वो इजी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा डीपली जाके वो क्वेश्चन कर रहा होता है, लेकिन हिस्ट्री वही है। एक दफ़ा आप तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहा आप जी आपसे शेयर करूँ थोड़ा सा, और ये बड़ी मेरे ख्याल में कारामद साबित होगी जो लोग इन लेक्चर्स को देख लेंगे। आज हम लेक्चर 1 इस्लामिक स्टडीज़ का करने लगे हैं। तो हम शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबू अल अंबिया कहा जाता है। ये पूछा जाता है जी किस नबी को अबू अल अंबिया कहा जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबू अल अंबिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल, दोनों ही नबी हैं। इस वजह से आपको अबू अल अंबिया कहा जाता है। हज़रत इसहाक ये हैं जी हज़रत सारा से, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो शादियां थी। एक से हज़रत इसहाक थे जिनकी इसहाक की वालदा हज़रत सारा हैं, और दूसरी से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा ये देखें जी हज़रत हाजरा हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, दोनों ही नबी थे, इसलिए आपको अबू अल अंबिया कहा जाता है। अच्छा जी, ये हो गया आपका। दूसरा, ये मैंने एक मैप बनाया छोटा सा, तो ताकि इससे भी कुछ चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। अच्छा जी, इसमें ना ये, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया का ये सबसे बड़ा अरेबियन पेनिनसुला है, और इसमें ये बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इसमें दरिया कोई नहीं है, अरब का अपना दरिया कोई नहीं है। इसके चारों तरफ पानी तो है, अरेबियन पेनिनसुला इसको क्यों कहा जाता है कि इसके तीन तरफ पानी, एक तरफ खुशकी है। तो पानी जो है ना इसके तीनों तरफ ये समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी आपको पता है साल्टी वाटर होता है, तो वो पीने के इस्तेमाल में तो आता नहीं है। तो पीने का बड़ा मसला था इधर अरब में ना। तो ये जी मदीना का कई दफ़ा पूछता है, मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरब पुराना नाम है मदीना का। और मक्का का पुराना नाम आपको पता है बक्का है, ये भी पूछ लेता है। मदीना और मक्का के दरमियान जो डिस्टेंस है इसका भी बाज़ दफ़ा पूछ रहा होता है, तो 300 माइल है। तो ये थोड़ा सा मैप हो गया। अच्छा जी, इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है ना, हज़रत हाजरा को, जो ये हाजरा है इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा, इनको उम्मुल अरब भी कहा जाता है। ये भी सवाल आता है जी एग्ज़ाम में, उम्मुल अरब किसे कहा जाता है? तो हज़रत हाजरा को उम्मुल अरब कहा जाता है, अरबों की माँ। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबू अल अरब कहा जाता है। तो देखें ना, जब ये हज़रत हाजरा को उम्मुल अरब कहा जाता है तो इनके ये बेटे हैं, तो इनको फिर अबू अल अरब कहा जाता है, अरबों का बाप। इसके बाद जी हम थोड़ा सा इसकी सिलसिला नसब को देखेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद कहाँ से इनका सिलसिला चला है और किस तरह वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। तो जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं। इनके दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक। इसहाक को हम यहाँ पे छोड़ते हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने सारा वो देखना है, तो हम इधर से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माईल, इस्माईल के बाद ये जी केदार हैं, फिर अदनान हैं, और अदनान के बाद जी आप आ जाएँ जी फ़हर बिन मालिक, फ़हर बिन मालिक। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ कबाइल्स वगैरह को छोड़ूंगा भी, क्योंकि हमने सिर्फ वही चीज़ें करनी हैं जो पेपर के मुतालिक हों। सारी चीज़ें करने का फ़ायदा कोई नहीं है, उसमें आप उलझ जाएंगे, आपको याद भी नहीं होंगी। तो इसलिए हम सिर्फ वही चीज़ें इधर करेंगे जो हमारे पेपर से रिलेटेड हैं। अच्छा जी, फ़हर बिन मालिक का टाइटल क्या है, ये पूछा जाता है जी। कुरैश इनका टाइटल है।
कुरैश फ़हर बिन मालिक का टाइटल है। इसके बाद आ जाता है जी काब। काब, ये जी इस तरह मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ काब। अच्छा जी, काब के बाद ना, काब से फिर ये थोड़ा सा, काब से अदी, अदी से उमर फ़ारूक, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर फ़ारूक हो गया, उमर फ़ारूक अलैहिस्सलाम का जो कबीला था ना वो अदी कबीला था। ये भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है। और इसके बाद जो अगला आता है वो मरा। मरा से फिर यहाँ पे हम आते हैं जी तमीम। तमीम से जी आते हैं जी अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अच्छा, अब ये पूछा किस तरह जाएगा, ये पूछा इस तरह जाता है, हज़रत उमर फ़ारूक का सिलसिला नसब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ पे जाके मिलता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक का सिलसिला नसब हज़ूर से काब पे जाके मिलता है। और इसी तरह फिर ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी पूछा जाता है, इनका सिलसिला नसब ये हज़ूर से कहाँ पे आगे, इनका फिर मरा पे आगे मिलता है। मरा से आगे आ जाए जी आप कुसा। ये जी कुसा है, इनको हम इंग्लिश में इस तरह QUSAI, कुसाई, इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे इसे। इसके बाद अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के फिर आगे 4 बेटों का जिक्र हम करेंगे। एक हैं जी अब्दुल शमस, हाशम, मुतलिब, नाफिल। इन 4 अब्द मन्नाफ के 4 बेटों का हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। अब्दुल शमस है पहला जी, हाशिम, मुतलिब और नाफिल। अच्छा जी, ये जो अब्दुल हाशिम है ना, ये जी जाते हैं इधर से ना, मक्का से जाते हैं तिजारत के सिलसिले में ना, तो ये मदीना में जाते हैं। वहाँ पे इनको ना, इनकी शादी होती है जी, हाशिम साहब की ना शादी हो जाती है सलमा नामी खातून से। ये जी इनसे इनकी शादी होती है हाशिम साहब की। और इनसे ना फिर एक बेटा होता है इनका, जिसका नाम होता है शेबा। बाद में फिर इनका नाम ना, क्योंकि अरब में तो ये नाम थे नहीं, मुख्तलिफ लोगों के ना, आपको पता होगा कि जिस तरह जी हमारे पंजाब में लोगों के नाम कुछ और होते हैं, सिंध में कुछ और होते हैं, और जिस तरह ज़बानें चेंज होती जाती हैं ना, तो नाम का थोड़ा सा फ़र्क होता जाता है। तो मदीना में इनका नाम ना, हज़रत हाशिम की जो बीबी थी सलमा, और हज़रत हाशिम का जो बेटा था ना उसका नाम था शेबा, मदीना में जब रखा गया था। तो ये थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ जी कि मक्का में रहते थे हाशिम साहब ना। तो हाशिम साहब तिजारत के सिलसिले में जी शाम की तरफ जाते हैं, तो ये मदीना में स्टे करते हैं। तो मदीना में इनको एक ख़ातून पसंद आ जाती हैं जी, सलमा नामी ख़ातून। तो ये उनसे निकाह कर लेते हैं, उस वक़्त जो भी रवाज था। तो मदीना में ये निकाह करते हैं इनसे, सलमा नामी ख़ातून से, और इधर कुछ दिन रुकते हैं ये मदीना में। तो ये इन्होंने जाना होता है तिजारत के सिलसिले में शाम में। तो ये जी अपना हाशिम साहब कहते हैं अपनी बीवी के कि जी आप यहीं रुकें मदीना में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आगे शाम में, तो मैंने वापसी पे इधर से ही गुज़रना है।
तो ये कहते हैं जी आप इधर ही रुकें, जब मैं वापस आ जाऊंगा तिजारत का सामान बेच के या लेके, तो मैं वापसी पे आपको लेके वापस चला जाऊंगा मक्का में। इन्होंने कहा जी ठीक है, मैं यहीं पे रुकती हूँ, आप जाएं। तो ये जाते हैं शाम में, तो जी ये उधर जाके बीमार होते हैं और ये फौत हो जाते हैं, हाशम साहब उधर ना। तो ये यहीं पे फिर रह जाती हैं सलमा। इनका एक बेटा होता है उस टाइम में, तो जिनका नाम ये शेबा रखती हैं। तो ये कोई काफ़ी टाइम निकल जाता है जी इनका। तो ये इसके बेटे को ना फिर इनके जो हाशम साहब के भाई हैं ना, मुतलिब साहब, इनको पता चलता है जी, कोई बताता है जी आपके भाई ने इधर जाके शादी की थी मदीना में। तो ये फिर उधर जाते हैं मदीना में, अपनी भाई की बेवा को लेकर आते हैं मक्का में। तो इनको पता चल जाती है उनका एक बेटा भी है जिसका नाम शेबा है। तो शेबा का मतलब बाज़ दफ़ा पूछ लेता है, शेबा का मतलब क्या है जी? भूरे बालों वाला, ये भी पूछ लेता है, भूरे बालों वाला। फिर इनका नाम, ये जो मक्का के लोग हैं ना, ये अपनी तरफ से फिर अब्दुल मुतलिब रख देते हैं, क्योंकि मक्का में इस तरह के नाम थे। तो हाशम साहब के बेटे हैं सलमा से, जिनका नाम शेबा है। शेबा का मतलब क्या है? भूरे बालों वाला। और अब्दुल मुतलिब फिर इनको मक्का में कहा जाने लगा। तो ये इनसे फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आगे जी अब्दुल मुतलिब साहब को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो वो थोड़ा सा, बल्कि इधर ही मैं साइड पे कर लेता हूँ। ये जो शेबा है ना, अब्दुल मुतलिब साहब, इनको हम डिस्कस करते हैं। अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब साहब के ना 11 बेटे थे और 6 बेटियां थी। और ये उस वक़्त मक्का के मुतवल्ली थे। इनके पास ना मक्का की चाबियां, जो कुंजी थी ना उस वक़्त के, ये लगा ले हाकिम थे उस वक़्त मक्का के ना, अब्दुल मुतलिब साहब। इनके आगे शादी होती है जी हज़रत आमना से। इनकी बीवी हज़रत आमिना है। और इनके फिर हम ना एक बेटे का ज़िक्र करते हैं जी। इनका जो बेटा है ना, हज़रत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इनके बेटे हैं। तो अब्दुल्ला से आगे हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अब्दुल्ला से फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। तो जी यहाँ पे इनका सिलसिला, ये सारा सिलसिला नसब था इनका, ये आपको बताने का मकसद